नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, कल रात को मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स। ये 2021 की एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म है, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय माइक रियांडा। इस फिल्म को आज से ठीक एक महीने पहले यानी आज है 30 मई 2021 और इसे 30 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 49 मिनट की है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके लिए नेटफ्लिक्स का धन्यवाद। पर दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद में एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी बढ़िया फिल्म, मतलब इस फिल्म को मैंने पिछले कई वर्षों में देखी हुई सबसे बढ़िया एनिमेटेड फिल्मों में से एक कहूँगा मैं इस फिल्म को। पर इतनी बढ़िया फिल्म होते हुए भी जिस प्रकार से इसे नेटफ्लिक्स के द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए था, जैसा इसे रिकग्निशन मिलना चाहिए था, वैसे नहीं मिला है। और ये देखकर सच में मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब देखिए, कई सारे ऐसा फालतू कंटेंट मैंने देखा है नेटफ्लिक्स पर जो रिलीज़ होता है, उससे भी नेटफ्लिक्स इंडिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ढेर सारा प्रमोट करता है। कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाकर वो उस कंटेंट के बारे में अनाप शनाप बातें करवाते हैं उनसे। पर ये इतनी बढ़िया फिल्म पर मैंने कम से कम नहीं देखा कि भाई नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसे कुछ प्रमोट वगैरह किया हो। चलिए, शायद इस फिल्म का जैसा कंटेंट है या इसमें जो फैमिली वैल्यूज़ को वगैरह प्रमोट किया गया है, शायद इस कारण से इसे उतना प्रमोट नहीं किया गया होगा। पर मैं सच कहता हूँ दोस्तों, कल रात को जब मैंने इस फिल्म को देखा ना, मतलब सच में एक हृदय को शांति मिली कि चलो ऐसी फिल्में अभी भी बन रही है, एनिमेटेड फिल्में। और इस फिल्म की शुरुआत से अंत तक, आखिर तक मेरी आंखें नम थी और ऐसा हो रहा था कि यार कब मैं अब रो पड़ूंगा। बस भर आया था पूरा अंदर से। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था मैं अपने आप को पूरी फिल्म के दौरान कंट्रोल कर रहा था और इस हालत में भी ये फिल्म बीच बीच में मुझे हंसा रही थी। मतलब इतनी मेरी आंखें नम हो चुकी थी अंदर से, पूरा मैं ऐसा भर आया था कि कब मैं अब रो पड़ूंगा। और ऐसी हालत में भी ये फिल्म मुझे हंसा रही थी। और ये किसी एक सीन की, किसी एक पर्टिकुलर सीन की या 2-4 सीन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी फिल्म ने मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस दिया। हालांकि कुछ सीन्स ऐसे थे जो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल थे। चलिए फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है मिशेल परिवार की, जैसा कि फिल्म का नाम है द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स। तो ये जो मिशेल्स परिवार है, इसमें रिक है, उनकी पत्नी लिंडा है और उनके 2 बच्चे कैटी और एरॉन। कैटी बड़ी है, अभी कॉलेज जाने वाली है, और एरॉन अभी भी डायनासोर्स की दुनिया में खोया हुआ है। और एक 5वां मेंबर और भी है उनके परिवार का, वो है मोंची, उनका डॉग, उनका कुत्ता, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, आंखें उसकी तिरछी है, वो ठीक से देख नहीं पाता, ठीक से किसी चीज़ को कैच नहीं कर पाता। पर फिर भी ये परिवार अपने मोंची से बहुत प्रेम करता है। ये परिवार किसी भी प्रकार से परफेक्ट नहीं है, कई सारी उनमें कमियां हैं। आर्थिक परिस्थिति भी उनकी कुछ खास ऐसी अच्छी नहीं है। छोटा सा घर है, घर के बाहर एक सदियों पुरानी कार है जो पूरी तरीके से खटारा हो चुकी है। यानी किसी भी प्रकार से वो ना कार कूल है, ना ही ये परिवार बाहर से किसी को कूल लगे, ऐसा है। हालांकि उनके जो पड़ोसी है वो हर प्रकार से कूल है, हमेशा लोगों के सामने स्माइल करते रहते हैं, एक परफेक्ट फैमिली की तरह अपने आप को दिखाते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी ग्रुप सेल्फीज़, परिवार की सेल्फीज़ वगैरह वो डालते रहते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। इस प्रकार से वो उनके पड़ोसी है। और इवन उनका जो डॉग है पड़ोसियों का, वो भी बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह है। तो ऐसा है जो मिशेल्स परिवार है, जिसमें कई सारी कमियां हैं। इसमें रिक और लिंडा, इन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का बलिदान दिया हुआ है। अपने सपनों को तक उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ताकि उनके बच्चों के सपने पूरे हो सके, उनके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। ऐसे ये माता पिता है, बहुत ही अच्छे माता पिता रिक और लिंडा को दिखाया है। पर अब जब इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, खासतौर पर केटी जब अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने वाली है अपने माता पिता को छोड़कर, और वो इस बात से बहुत खुश है कि चलो पीछा छूटेगा इन पेरेंट्स से, इन माता पिता से जो हमेशा किच किच करते रहते हैं। इनसे मुझे दूर भागना है। इन पेरेंट्स ये तो हमेशा बकबक करते रहते हैं कुछ भी। हालांकि माता पिता ने उसके लिए जो खासतौर पर रिक के बलिदान को इसमें ज़्यादा फोकस किया है उस पर, तो उसके पिता ने जो बलिदान दिया उसके लिए उसे बिल्कुल भी कोई कद्र नहीं है। तो जब दूसरे दिन केटी जाने वाली होती है कॉलेज अपने माता पिता को छोड़कर, तो रिक बहुत चिंतित होता है कि यार मेरी बेटी अब मुझे छोड़कर जाने वाली है इतने दूर। तो वो अपनी इस चिंता को व्यक्त करता है बेटी के सामने कि तुम कल जाने वाली हो, इतना दूर तुम वहाँ पर रहोगी, और मान लो तुम्हें कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मान लो तुम वहाँ पर सफल नहीं हो पाती, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा। और ये सुनते ही केटी का गुस्सा तो भाई 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि यार पापा, तुम हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करते रहते हो, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते रहते हो, मुझे तुम बस उसका यही मानना होता है कि भाई पापा को मुझे बस अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तो बहुत गुस्सा हो जाती है केटी। और केटी उस समय पिता को एक वीडियो दिखा रही होती है। केटी एक
ऐसी छोटे मोटे वीडियोस बनाती रहती है, यूट्यूब पर डालती रहती है, जो वीडियोस बड़े ही विचित्र थे। और इसी कारण से रिक को भी चिंता होती रहती है कि यार ये ऐसे वीडियोस बनाती है और ये वीडियोस बनाकर वो जीवन में कैसे कुछ अच्छा कर पाएगी, और इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित रहता है। तो किटी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लैपटॉप छीन लेती है पिता के सामने से कि नहीं दिखाना मुझे आपको मेरे वीडियोस वगैरह भी। तो पिता को दुख होता है कि चलो यार मैंने ऐसा बोल दिया। तो वो कहते नहीं नहीं लाओ मैं देखता हूँ लैपटॉप, देखता हूँ। ऐसे खींचातानी में वो लैपटॉप टूट जाता है और किटी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। इधर पिता को बहुत चिंता होती कि यार बेटी कल जाने वाली है और पता नहीं वो वापस आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका में तो भाई 18 वर्ष का हो जाने के बाद में तो बच्चे वैसे भी पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, और ऐसे झगड़ा करके तो कम से कम उसे घर से नहीं जाना चाहिए। तो रिक एक प्लानिंग करता है कि भाई चलो केटी की वो फ्लाइट टिकट कैंसिल कर देता है और वो एक रोड ट्रिप प्लान करता है कि केटी को कैलिफोर्निया जाना है ना कॉलेज में, तो पूरा परिवार हंसते खेलते रोड ट्रिप पर जाएगा और तब इस प्रकार से हम उसे उसके कॉलेज तक छोड़ देंगे। और ये जब दूसरे दिन केटी को पता चलता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि पापा ये तुम क्या करते रहते हो, मुझे तो फ्लाइट से ही जाना है। पर अब टिकट कैंसिल हो गई है तो उसे ना चाहते हुए भी परिवार के साथ में जाना पड़ता है। अब जब ये परिवार बाहर निकलता है तो उसी समय अचानक से पूरे दुनिया पर रोबोट्स आक्रमण कर देते हैं, और इसके पीछे जिम्मेदार दिखाया है सिलिकॉन वैली के एक मार्क नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बहुत बड़े सीईओ को, ओनर को। मार्क मतलब मार्क ज़करबर्ग तो डायरेक्टली नहीं कहा, मार्क का नाम मार्क बॉमैन उन्होंने दिखाया है। पर हाँ, मार्क ज़करबर्ग पर एक जो आरोप लगा था कुछ समय पहले कि उसने अपना पर्सनल डेटा लोगों का चुरा कर एक फर्म को बेचा है, प्राइवेट फर्म को, तो इस बात का उल्लेख हालांकि फिल्म में आगे किया गया है। तो ये जो मार्क है उसने पैल नाम का एक AI बनाया हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट उसने डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था सॉफ्टवेयर, पर अभी वो उसको अपग्रेड करता है और उस पुराने वर्चुअल असिस्टेंट को वो कचरे के डब्बे में फेंक देता है और लोगों के सामने एक नया होम रोबोट को प्रेजेंट करता है और कहता है कि अभी आपको वो पुराने AI की पैल की कोई आवश्यकता नहीं है, ये होम रोबोट आपके सारे के सारे काम करेगा। और ये बात सुनते ही जो पुराना वर्चुअल असिस्टेंट है पैल, वो गुस्सा हो जाता है और सारे रोबोट्स को वो हैक करके ह्यूमैनिटी के विरोध में वो उनको छोड़ देता है। और ऐसे में सारी ह्यूमैनिटी को वो उठा कर लेके जाते हैं अंतरिक्ष में। बस ये जो मिशेल परिवार है वो जैसे तैसे बच जाता है पृथ्वी पर, और ये ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है कि ये ह्यूमंस को रोबोट्स से बचाएंगे। हालांकि ये सबसे इम्परफेक्ट फैमिली है, पर इनके ऊपर ही ह्यूमैनिटी की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। अब देखिए ये ऑब्वियसली ये फिल्म आगे जाकर केटी को उसके गलती का एहसास करवाती है कि वो कैसे गलत है। उसके माता पिता का ने जो बलिदान दिया हुआ है, अपने सपनों को जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वो बातें जब बाद में केटी को पता चलती है, जो बचपन के कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ उसके पिता ने निकाल कर रखे थे, वो सब वीडियोज़ जब वो देखती है, बाप रे, मतलब वो बहुत बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन्स से पूरे फिल्म में। तो ये फिल्म फैमिली वैल्यूज़ को तो सिखाती है, पर साथ में ही टेक्नोलॉजी के जो दुष्परिणाम हैं उन्हें भी ये फिल्म दिखाती है। जब लोगों से वाईफाई छीन लिया जाता है तो वाईफाई के लिए वो लोग कैसे खुद होकर अंतरिक्ष में तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि चलो अंतरिक्ष में, वहाँ पर हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ वाईफाई होगा, तो लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अंतरिक्ष में तक जाने के लिए उनके साथ बैठ जाते हैं रोबोट्स के साथ में कि भाई हमें वाईफाई दो, बस ये ऐसे जीवन हम नहीं जी सकते। उसके लिए वो प्रोटेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के कैसे लोग गुलाम हो चुके हैं, ये भी बातें बताई गई है, पर साथ में ही ये भी दिखाया गया है कि उसी टेक्नोलॉजी के कारण लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिल्म के एंडिंग में एक सीन है जहाँ पर जो मार्क है वो कहता है रिक से कि ये सब मेरी गलती है, मेरे कारण ही ये सारे के सारे रोबोट्स आज पूरी ह्यूमैनिटी को नष्ट कर रहे हैं। उस समय रिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे कि तुम बिल्कुल सही भी नहीं हो, तुमने लोगों का पर्सनल डेटा चुरा कर एक प्राइवेट फर्म को बेचा है, ये तुमने गलतियाँ वगैरह की हुई है, पर फिर भी तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी सोशल मीडिया पर है, तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी वीडियोस वगैरह अपलोड कर पाती है, लोग उससे हंस रहे हैं। और एक कहकर वो उसका धन्यवाद भी करता है मार्क का। तो दोनों ही बातें बताई गई है, साथ में फैमिली वैल्यूज़ को भी इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और मैं सच कहता हूँ, शुरुआत से आखिर तक मेरी आंखें नम थी, और साथ में ही मैं ऐसे कई सारे सीन्स थे जो मुझे हंसा रहे थे। ऐसी हालत थी जब मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैं हंस भी रहा था और साथ में ही आंखें भी नम थी। और मैं आप सभी को बहुत 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 स्ट्रांगली ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ में बैठकर इस फिल्म को प्लीज़ ज़रूर देखिए। मतलब इस फिल्म को देखने के बाद मैं इसे कोको से कंपेयर करूँगा। कोको देखते समय पिछली बार मैं बहुत बहुत रोया था। हालांकि इससे मैं कोको के लेवल का तो नहीं कहूँगा, पर ये उससे कम भी नहीं है, थोड़ा सा उसे कुछ एक आध पॉइंट में नीचे रखूँगा कोको से। पर हाँ,
ये फिल्म भी उतनी ही बढ़िया है और मैं आप सभी को बहुत ही स्ट्रांगली ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। फिल्म में एनिमेशन, स्टोरी, विजुअल्स, जो म्यूज़िक था, सॉन्ग्स वगैरह भी मुझे इसके बहुत पसंद आए। बाकी स्टोरी और थीम तो बढ़िया थी ही इसकी। मैं द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।